अध्यक्ष महोदय, सुषमा स्वराज जी का Yes, now order please. Mr. Sharad Pawar, यहाँ विचार सुनने के बाद please. 13 दिन की सत्ता Please. जाने के बाद Silence. सुषमा जी के विचार सुनने के बाद मुझे याद आ गई कि 13 दिन की सत्ता जाने के बाद कितनी गहरी जख्म उनको हुई है। 10-11 महीने हो गए मगर वो भूल नहीं सके। जिन्होंने अपना राजनैतिक प्रवास लोहिया जी के विचारों से शुरुआत की, कांग्रेस में कुछ दिन हम लोगों के साथ काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी की Please listen. Let him finish. तो उल्टा है, शरद जी 8 साल मेरे साथ बैठे थे। कभी नहीं थे, कांग्रेस में थे और इसलिए ये 10-15 साल समाजवादी पार्टी में रह करके वहां पहुंची है। ये ठीक कह रहे हैं। केवल जनता पार्टी में तो वहां से आज भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने के लिए यहाँ आप सभी के सामने Please, no. खड़ी है। No. Sit down, please. Don't, मैं no. सदन के सामने No, he is not yielding. सदन के सामने Don't disturb like that. उनको कोई अधिकार नहीं। Please. उनको कोई अधिकार नहीं है। Please. What is this? मैंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, मैं जन्म भर कांग्रेस के विचारों के साथ ही रहा था, आपको मालूम नहीं होगा। Don't complicate it more. Don't complicate it more. You leader. Yes, Sharad ji. आज सदन के सामने जो प्रस्ताव लाया है प्रधानमंत्री Please. आर के गुजराल जी ने, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। यह समर्थन ना सास के ना ससुर के नाते से नहीं है, यह समर्थन एक सिद्धांतों का पुरस्कार करने का समर्थन है, साझा कार्यक्रम का पुरस्कार करने का समर्थन है। 10 दिन में चरित्र परिवर्तन हो गया है। और जिन शक्तियों के साथ इस देश में चरित्र परिवर्तन मजबूती से लड़ाई करने की जरूरत है, इस काम के लिए यह समर्थन है, यह सदन के सामने मैं शुरू में रखना चाहता हूं। पीछे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में देश में एक अलग तरह का वातावरण पैदा हुआ था। सब बताता हूं, सुनिए जरा। Please. मगर मुझे जाना पड़ेगा, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब तक पहले बार देश में एक अजब परिस्थिति पैदा हुई थी। न किसी राजनीतिक दल को बहुमत, इससे पहले कभी हम लोगों ने देखा नहीं, इतने बड़े पैमाने पर अनेक राजनीतिक दलों की यहां प्रेजेंस और सरकार बनने की परिस्थिति यहां बिल्कुल नहीं थी। अटल जी ने प्रयास किया, मगर सदन के बहुसंख्य सदस्य सतर्क थे और इसलिए 13 दिन के बाद उनको राष्ट्रपति भवन में जाना पड़ा। हम सोचते थे कि जो परिस्थिति पैदा देश में हुई है, इस परिस्थिति से रास्ता निकालने के लिए इस देश में संयुक्त सरकार का विचार का स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात सच है कि कांग्रेस ने कई सालों तक
अपनी संख्या और बल के पर इस देश की जिम्मेदारी संभाली थी, मगर पिछले चुनाव की परिस्थिति अलग थी। देश के लिए एक स्थायी सरकार की जरूरत थी, जो एक आर्थिक नई दिशा देश के सामने कांग्रेस के नेतृत्व ने दी थी, उससे आगे जाने की जरूरत थी। देश की एकता मजबूत रखने की जरूरत थी, देश में स्वास्थ्य की जरूरत थी, और इसी काम के लिए साझा कार्यक्रम था और कुछ सिद्धांतों को पर जहां समानता आ सकती है, ऐसे साथियों को मिलकर देश के सामने सरकार देने की जरूरत थी, और यह काम हम सब लोगों ने किया था। दुनिया के कई देशों में आज हम देखते हैं, जापान में देखते हैं, इजराइल, फिनलैंड, मलेशिया, यहां कोएलिशन सरकार बड़ी अच्छी तरह से चालू है। मलेशिया की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति में बहुत साम्य है। वहां भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं, और वहां भी चौथा पार्टियों का सरकार पिछले कई सालों से डॉक्टर महातिर के नेतृत्व पर अच्छी तरह से काम कर रहा है, स्थिरता दी है, और देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। यह उदाहरण हम सबके सामने है। Please, no running commentary like this. सवाल पैदा होता है कि कई सालों से यूनाइटेड फ्रंट में शामिल होने वाली पार्टी की और कांग्रेस की कई स्टेटों में लड़ाई होती थी, फिर भी हम लोग एक आ गए। पहला कारण, देशवासियों ने स्पष्ट बहुमत किसी को दिया नहीं था। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा कि देश को स्टेबिलिटी चाहिए, और खास तौर पर जब इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए, तब सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म दोनों को शक्ति देने की जरूरत है, और इसलिए सेक्युलर फोर्सेस को मदद करने के लिए इस सरकार को समर्थन देने का काम हम लोगों ने किया था। तीसरा, देश में तरक्की करने के लिए, विषमता दूर करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए और एकता निर्मित के लिए साझा कार्यक्रम की जरूरत थी। वो साझा कार्यक्रम पर हमने इस यूनाइटेड फ्रंट को समर्थन दिया था, और हमारी ये विचारधारा है कि जब तक साझा कार्यक्रम लेकर सेक्युलर फोर्सेस को मदद करके देश में एक स्थिरता हम पैदा नहीं करेंगे, तब तक देश गरीबी से दूर जा नहीं सकता, तरक्की के रास्ते पर जा नहीं सकता। और इसलिए कांग्रेस ने कोई डिमांड रखते बिना यह समर्थन दिया था। इस समर्थन के बारे में हमने 10 महीने में कुछ देखा, कुछ अच्छी बातें हुई कि पहले बार हमने ये देखा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्र लेवल पर आ गई और राष्ट्रीय दृष्टि से देश के बारे में सोच करने की शुरुआत रीजनल पार्टी में हुई। मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। उस दिन अटल बिहारी जी ने जो कहा था, इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। साथ साथ यह भी एक बात माननी होगी कि पिछले 10 साल में, 10 महीने में कुछ नीतियां, जैसे हमेशा देश की विदेश नीति, कि जिसमें देश में एक राय बनने की कोशिश करने की पद्धति इस देश में शुरू है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से,
वो आज भी कायम रही है। विकास के लिए जो आर्थिक कार्यक्रम की जरूरत है और उस आर्थिक कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए सहमति की आवश्यकता थी, वो सहमति करने में भी हम लोग कामयाब हो गए। और सबसे खुशी की बात थी कांग्रेस के लिए कि जो आर्थिक नीति जो इस देश में एक नए रास्ते पर देश को ले जाने के लिए देश के सामने रखी थी, वो आर्थिक नीति लेकर यूनाइटेड फ्रंट ने अपना कारोबार करने की शपथ ली थी और इसलिए हम सब लोग एक हो गए। सवाल आ गया है कि क्यों आप दूर हो गए। विचारों से हम दूर हुए ऐसी परिस्थिति ज्यादा नहीं थी, जरूर कुछ बातें थी। एक बात माननी होगी कि संयुक्त सरकार चलाने के लिए जिस तरह की मानसिकता की जरूरत है, इस मानसिकता का अभाव हम यूनाइटेड फ्रंट में कुछ महीनों से देखते थे। और मुझे खुश है कि देश के गृह मंत्री ने कुछ इंटरव्यू में और शायद राज्यसभा में एक बार कहा था कि संयुक्त सरकार चलाने का अनुभव हम लोगों को कम है और इसलिए कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। संयुक्त सरकार चलाने के लिए जो मानसिकता की जरूरत है, उसका अभाव यह एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने था कि जब संयुक्त सरकार चलाने की बात आती है, परिस्थिति पैदा होती है, तब संयुक्त सरकार चलाने वाले नेता को समर्थन करने वाले पार्टी के साथियों को साथ लेकर जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब सेक्युलर फोर्सेस को मजबूती देने के लिए यहां कांग्रेस ने समर्थन दे दिया और पिछले 10 महीने में जब हमने देखा कि सांप्रदायिक शक्ति का बढ़ावा हो रहा है और उसकी कीमत पूरे देशवासियों को आज नकल देनी पड़ेगी, उनको रोकने के लिए जिस तरह के कदम उठाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व पर थी, इसमें कमियां आ रही है। ऐसी ही परिस्थिति कायम रहेगी तो देश का नुकसान हो जाएगा और इसलिए समर्थन वापस लेने का काम कांग्रेस को करना पड़ा। तीसरी बात यह है कि सरकार चलाने समय प्रशासन यंत्रणा को साथ लेकर सरकार चलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने देखा एक दिन कि भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट किया कि देश की ब्यूरोक्रेसी मेरी सुनती नहीं, सेक्रेटरीज मैं जो कुछ कहता हूं इस पर अमल नहीं करते। यह बात बिल्कुल गलत है। जो राज चलाने वाला, जब प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी उनके हाथ में आती है, तब उनको प्रशासन यंत्रणा को साथ लेकर जो नीतियां तय करती है, इस नीतियां के अमल के बारे में उन्होंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घोड़े पर बैठने वाला सवार वो ठीक तरह से घोड़े पर नहीं बैठेगा तो घोड़ा ठीक रास्ते पर उनको ले नहीं जा सकता। वो परिस्थिति यहां की नेतृत्व की हुई थी और इसलिए हमें कुछ कदम उठाने पड़े। और एक सवाल है कि जब सरकार चलाने की बात आती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी गवर्नेंस की होती है, प्रशासन चलाने की होती है। मगर पिछले कुछ दिनों में राज्यों के कई स्टेटों में और खास तौर पर राष्ट्रपति का राज जहां था, वहां की परिस्थिति खराब हुई थी, जिसका स्वीकार आदरणीय सभापति महोदय ने अपने निर्णय में दिया था। यह परिस्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी और इसलिए हमें सोचना होगा
हम लोगों को इस पर कोई निर्णय लेना पड़ा। था ना, आपने पढ़ा नहीं, बिल्कुल पढ़ा नहीं, आपको मालूम नहीं। इसमें इसका उल्लेख था, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति का भी इसमें उल्लेख था, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का। और इसलिए यह समर्थन वापिस करने के बारे में कुछ कदम उठाने पड़े। जब हम हमेशा सोचते हैं कि भारत एक संग रखना हो, इंटरनल स्टेबिलिटी रखनी हो, तो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म के बारे में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मगर इस देश में यह सांप्रदायिक शक्ति 13 दिन की हुकूमत जाने के बाद फिर अपने रास्ते पर जाने लगी, और परिस्थिति देश में कैसी खराब हो सकती है इस बारे में कुछ कदम उठाने की तैयारी उन्होंने दिखी थी। पिछले साल जब मई महीने में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो अन्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भाजपा ने हिंदुत्व की रामनामी उतार दी और उदारता का चेहरा दिखाया था। लेकिन तुरंत हुकूमत जाने के बाद जून में ही इस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने भोपाल अधिवेशन में अयोध्या राम मंदिर के मामले को पुनर्जीवित करने की कोशिश और विवादग्रस्त जगह पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, और ऐसा प्रस्ताव भी किया था। इस मंदिर से, इस विवाद से भारत के कई स्टेटों के कई बेकसूर लोगों को जबरदस्त कीमत देनी पड़ी। मैं जिस स्टेट से आता हूं, इस स्टेट की जो मुंबई राजधानी है, वहां क्या परिस्थिति थी तो हमारे कई साथियों ने देखी थी। हजारों लोगों की खून खराबी हो गई, खून सड़क में बहता था। आपको मालूम नहीं, जरा थोड़ा से नोट्स मंगाओ वहां से। और प्लीज ये नो इंटरप्शन प्लीज। करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बात आज देशवासियों के सामने आ रही है श्री कृष्ण कमीशन के माध्यम से। और मुझे विश्वास है कि इसमें जो कोई गुनहगार है उनका चेहरा पूरे देशवासियों के सामने आएगा। वो सीमित बंबई तक नहीं थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जगह पर इस तरह की खून खराबी की थी। और वही मंदिर का सवाल लेकर आज वही सांप्रदायिक शक्ति देश की भावना उत्तेजित करना चाहती है। यह बहुत बड़ा संकट आज हम लोगों को देश के सामने दिखाई देता है। यह सांप्रदायिक शक्ति और परिस्थिति का चेहरा अलग है। नहीं, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हो? प्लीज सिट डाउन, क्या बोल रहे हो? प्लीज जब उमा जी प्लीज सिट डाउन, देश की प्लीज हुकूमत प्लीज का- टेक योर I सीट। want him to use his brain. यस यू कैरी ऑन। देश की सत्ता जब चाहिए, देश की सत्ता हुकूमत जब हाथ में चाहिए, तब उनका चेहरा और उनका बोलना अलग होता है। यह हमने इस सदन में देखा था। विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा काशी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की और कृष्ण जन्मभूमि के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का ऐलान दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मथुरा काशी पर मौन रखना की पसंद किया। सदस्य हूँ, प्लीज सिट डाउन। मैं विश्व हिंदू परिषद की सदस्य हूँ, और इसके बारे में आपको मुझे सफाई देने का नो इंटरप्शन प्लीज। अध्यक्ष प्लीज सिट डाउन। उपाध्यक्ष आप भी बैठिए। ये सदन का गलत बयान नहीं कर रहे हैं।
ये सदन के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मथुरा काशी का उपाध्यक्ष जी, छेड़ने की उपाध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। और चुप रहो, इधर पता Please. वेदांती जी, कहाँ आपने घोषणा की है किसी आंदोलन खड़ा दिया? कहाँ बोला है किसी आंदोलन के लिए? इस तरह से नहीं चलेगा। Please, please take your seat. बैठिए ठीक है। वाजपेयी जी खड़ा होंगे, हम भी बोलने नहीं देंगे। Please, please. You are the only sensible man in this party. ठीक है, सुनिए सुनिए। तो मैं ये बताना चाहता था कि जब विश्व हिंदू परिषद ने काशी का आंदोलन छेड़ने की घोषणा की और कृष्ण जन्मभूमि के लिए करोड़ रुपए जमा करने का ऐलान किया, 4 फरवरी के हिंदू के रिपोर्ट है इस बारे में। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब मथुरा और काशी पर मौन रखना पसंद किया। Please, please sit down. Please sit down. Please take your seat. Please take your seat. यह ठीक है। आई एम कोटिंग 4th of February हिंदू। ठीक है। Please, please take your seat. Please. Please take it. Let me say a few words. देखिए छोटी मोटी नोक झोंक तो समझ में आ सकती है। ये रनिंग कमेटी ठीक नहीं, लेट हिम कंक्लूड। प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट ऐसी डाउन। परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज टेक योर सीट। मथुरा और ऑनरेबल काशी पर मेंबर, प्लीज टेक योर सीट। मौन रखना पसंद किया। Why don't you listen? Please take your seat. I am not allowing you. Please take your seat. विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री आचार्य गिरिराज किशोर ने तब कहा कि मुझे पक्का विश्वास है Please sit down. You are not listening to your leader also. Please take your seat. This is not good. आप भी बैठो। Please let him sit. He has already. Over his dollars. और इससे Please take your seat. Let him conclude. I think it is tender to say that he has no Please control. sit down. भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जाहिर किया था कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे पर नहीं है। और आप मगर बैठिए अब। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री आचार्य गिरिराज किशोर ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि मथुरा और काशी भले भाजपा के एजेंडा पर नहीं, मगर हमारा आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन बनेगा तो भाजपा उसमें कूद पड़ेगी। और ऐसा ही पुराना अनुभव भारतीय जनता पार्टी का है। जब विश्व हिंदू परिषद का Please. राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, कई साल भारतीय जनता पार्टी चुप थी, मगर 1991 में आम चुनाव से पहले अपने पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का समर्थन का प्रस्ताव पार किया था और रथ यात्रा निकाली, दंगे हो गए, खून खराबी हो गई और जो कुछ 6 दिसंबर को होना था वो भी हो गया था। ये भी सच है कि जसवंत सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने दिसंबर 92 में जो भी अयोध्या में हुआ उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न, क्या श्री शरद पवार किसी दस्तावेज में से पढ़ रहे हैं
या अपना भाषण तैयार करके लाए हैं उसको पढ़ रहे हैं, ये उनके हाथ में है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। देता हूँ, प्लीज सिद्धू, आपको देने के लिए तो जसवंत जी ने तो ये कबूल किया था सदन वो में। रिप्लाई दे देंगे अपना। टाइम लिमिट आप पूछ लीजिएगा। जसवंत सिंह जी ने समर्थन सदन में कबूल किया था और गलती भी उन्होंने मान की थी, मगर मुझे याद है कि श्रीयुत LK आडवाणी जी कि जिन्होंने भी 6 दिसंबर के बाद जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, इस तरह की बात देश के सामने रखी थी। मगर कुछ दिनों के बाद मार्च 93 में मद्रास में एक वक्तव्य में उन्होंने कहा और यहां तक कहा कि स्वाधीनता का दिवस और 6 दिसंबर हमारे राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण दिन है। आडवाणी जी सदन के अंदर मौजूद पता नहीं है। आडवाणी जी सदन के अंदर मौजूद नहीं है। जो महत्वपूर्ण दिन जिस देश से आडवाणी जी सदन के अंदर मौजूद नहीं 6 है। दिसंबर तो से आपको टोकना चाहिए था। जिससे सदस्य नहीं है यहाँ। संविधान को ठेस लगी, भारत की एकता पर हमला हुआ, वो दिन देश का एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे कहना इससे ही पता लगता है कि ये सांप्रदायिक शक्ति किस तरह से काम कर रही है। थोड़ी देर पहले खुद से चिल्ला रहे थे। और जो हमारा समर्थन है, इसीलिए हमारा समर्थन था कि जिन सांप्रदायिक शक्ति देश की एकता के लिए संकट है, जिनकी कथनी और कहनी में अंतर है, ऐसी शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की जरूरत थी। यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी अपने पास लेने की जरूरत थी, मगर उस पर उनका ध्यान ज्यादा नहीं था। इनमें कई साथियों के साथ गैर कांग्रेसवाद वो उससे ज्यादा उनको पसंद पड़ता था और इसलिए उन्होंने यह सांप्रदायिक शक्ति से भी कांग्रेस को कमजोर करने में बड़ा संतोष माना था। कई साथियों ने हमले किए, कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद का स्वीकार करके कांग्रेस पर जगह जगह पर हमले किए। एक साथियों ने तो कहा कि राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी को हम अछूत समझते हैं। कोई जरूरत नहीं, आपको मालूम है। हमारे सारे नाम बता दिए, उनसे क्यों चुरा रहे हैं? आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। भारतीय Please, जनता please. पार्टी के विचारों से, उनकी भूमिका से हम लोग उनसे दूर हैं और दूर रहेंगे, मगर राजनीति में अछूतपन हम मानना नहीं चाहते। अछूतपन मानने की भूमिका हम पसंद नहीं करते और अछूत कहना भी ठीक नहीं करते। धर्मनिरपेक्ष विचारों पर प्रतिबद्धता रखने वाली कांग्रेस अछूत किसी को कहने के विचारों पर सहमत कभी हो नहीं सकती। गैर कांग्रेसवाद कहां तक गया, ये पिछले कई महीनों में हमने देखा था। इससे पहले गैर कांग्रेसवाद के नाम पर कांग्रेस पर प्रहार होते थे, तो इसकी तबाह हम लोगों ने कभी की नहीं। मगर कुछ सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए हम सब साथ आते हैं और तब भी गैर कांग्रेसवाद से छुटकारा नहीं होता, इससे हमें दुख लगा था। मुझे इतना ही कहना चाहता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कोटा अधिवेशन ने कहा था, शायद मुलायम सिंह जी वहां हो गए, तब उन्होंने कहा था कि गैर कांग्रेसवाद ये हमारा सिद्धांत नहीं है, ये एक रणनीति है, ये एक स्ट्रैटेजी है। मगर यूनाइटेड फ्रंट के कई साथी, रणस्थिति बदल गई, मगर उस स्ट्रैटेजी से दूर जाने के लिए उनकी तैयारी नहीं थी और इसलिए आज की परिस्थिति यहां आ गई। जब यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाते समय सेक्युलर शक्तियों को ताकत देने की बात आई थी और कांग्रेस से समर्थन मांगा था,
तब अनकंडीशनल समर्थन देने का काम कांग्रेस ने किया था। हमने कभी कोई मांग नहीं की, हमने कभी कोई जगह मांगी नहीं। सुषमा जी, कई सालों से हुकूमत में हम लोग बैठे हैं और इसलिए हुकूमत हमारे हाथ से गई, इसका दुख कांग्रेस वासियों को कभी होता नहीं।